on cloud, record on this computer, ऐसा करके वो ऑप्शन होगा ना, कर उसमें दिया करना माता पड़ेगा। जी, कर दिया, वो चालू हो गया है ऑलरेडी, हो चुका है, चल। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूते विष्णु के भक्ति वेदांत स्वामी के नाम नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी कृष्ण Yeah. शरण देश वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2। कोई बताना चाहेगा चैप्टर नंबर 1 में फर्स्ट पहले अध्याय का कंक्लूजन क्या था, या पहले अध्याय में क्या था, ब्रीफ थोड़ा सा। अच्छा है कोई बोले तो। किसी को याद नहीं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ दृष्टि, हरे कृष्णा। फर्स्ट चैप्टर के कंक्लूजन में कन्वर्सेशन जो भी हुआ था, जो भी क्वेरी थी, जो भी क्वेश्चन थे अर्जुन के, जो वो कृष्ण को पूछ रहा है, वो थे। और अभी नेक्स्ट चैप्टर में वो भगवान उनको उनके हर एक क्वेश्चन को, मतलब क्वेरी को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक देखो चैप्टर नंबर 1 कहाँ से स्टार्ट हुआ था, एक क्विक रिकैप से 2 मिनट में। चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हुआ था, धृतराष्ट्र ने क्वेश्चन पूछा कि कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में, धर्म क्षेत्र में, जब कौरव और पांडव दोनों इकट्ठे हुए तो उन्होंने क्या किया, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा। और वहां से फिर संजय बोलना प्रारंभ करता है, क्योंकि संजय को दिव्य दृष्टि थी, तो संजय देख सकता था कि युद्ध मैदान में क्या क्या चल रहा है वहां पे। उसके बाद दुर्योधन सबसे पहले आता है। दुर्योधन बताता है कि द्रोणाचार्य के पास जाता है, फिर बताता है कि देखो हमारी सेना में ये है, पांडवों की सेना में ये है, हमारे पास ये अच्छा है, पांडवों के पास ये अच्छा है, ऐसे करके सेना का वर्णन करता है। उसके बाद फिर अर्जुन आता है। फिर अर्जुन भगवान को बोलता है कि युद्ध को, जो मेरा रथ है उसको दोनों सेनाओं के बीच में कृष्ण ले चलो, ऋषिकेश करके बोलता है कि ऋषिकेश दोनों युद्ध सेना के बीच में मेरे रथ को ले जाके खड़ा कर दो, मैं दोनों सेना को देखना चाहता हूँ। और ऐसा बोलने के बाद भगवान रथ को ले जाते हैं, फिर अर्जुन बीच में पहुंचता है और दोनों सेना को देखता है। जैसे ही अर्जुन सेना को देखता है, तुरंत भगवान की इच्छा से अर्जुन में मोह उत्पन्न हो जाता है। जैसे ही अर्जुन में मोह उत्पन्न होता है, तो अर्जुन के अंदर दया का भाव आ जाता है। अब अर्जुन एक्सक्यूजेस देता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और उसके वो 5 कारण देता है। लास्ट टाइम मैंने जो क्विज पूछा था उसमें किसी किसी ने लिखा था 2 कारण, 3 कारण, 4 कारण। मैंने क्लियर कम से कम 10 बार बोला है, अर्जुन के युद्ध ना करने के 5 कारण थे। तो ऐसे करके अर्जुन पांचों के पांचों कारण बताता है, जैसे पाप का भय बताता है, अपने शोक का कारण बताता है, उसके बाद कुल का विनाश हो जाएगा ऐसा बताता है, अपने संबंधियों पे दया के कारण वो बताता है। तो इस तरीके से वो 5 कारण देता है। और 5 कारण देने के बाद अर्जुन क्या करता है, फाइनली जो उसका धनुष है वो रख देता है और रथ पे बैठ जाता है। तो यहाँ पे जो पहला अध्याय है 46 श्लोका पे, वहां पे पहला अध्याय फिनिश हो जाता है। अब दूसरा अध्याय आज से हम स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है, एक मिनट, क्यों ये कीबोर्ड काम नहीं कर रहा? हाँ ओके। अध्याय 2, गीता का सार। अध्याय का नाम क्या है, गीता का सार। तो ये अध्याय में बताया क्या गया है, सबसे पहले अध्याय का अध्याय, ये चैप्टर में भगवान मेनली कौन बोलेंगे, भगवान कृष्ण बोलेंगे। अर्जुन ने पहले जितना अर्जुन को बोलना था, मैक्सिमम अर्जुन पहले अध्याय में अर्जुन ही बोला है। अर्जुन ने बोल के अपने सारे तर्क दे दिए हैं कि ये कारण है, ये कारण है, ये भगवान कुछ बोल नहीं रहे हैं, भगवान सिर्फ सुन रहे हैं पहले अध्याय में कि अच्छा अर्जुन तुम बोलो, पहले तुमको जितना बोलना है तुम बोलो, फिर मैं बोलूंगा। तो ऐसे करके अर्जुन बोलता है और फिर अर्जुन बैठ जाता है कि ठीक है कृष्ण, अब मुझे जितना बोलना था मैंने बोल दिया। ऐसा सिर्फ
अर्जुन वो अध्याय में ऐसा बोलता है, लेकिन अभी हम देखेंगे ये अध्याय में भी अर्जुन संतुष्ट नहीं होता भगवान के उत्तर से। वो और प्रश्न पूछता जाएगा, प्रश्न भी नहीं पूछता है, वो तर्क देगा। तर्क देना मतलब जैसे हम किसी को बोलते हैं तुम ये कर लो, और वो बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, फिर हम उसको बताते नहीं ऐसा ऐसा करने से ये नहीं होगा, लेकिन इसमें ये अच्छा पॉइंट है तो तुम कर लो। तो फिर वो दूसरा कुछ लाएगा, फिर हम दूसरे का खंडन करेंगे तो वो तीसरा लाएगा। तो ऐसे ये अध्याय में क्या करेगा अर्जुन, स्टार्टिंग में अलग अलग तर्क देगा भगवान को, और भगवान अर्जुन के हर एक तर्क का खंडन करेंगे। तो इसमें क्या बताएंगे, बताया है अध्याय में कि ये अध्याय में भगवान कृष्ण आत्मा और शरीर का भेद बताएंगे, क्योंकि अर्जुन अभी मोहित हो चुका है। अर्जुन क्या समझ रहा है कि ये जो सामने वाले हैं वो मेरे गुरु है, मेरे परिवार वाले हैं, भीष्म पितामह है, मेरे भाई है, मैं उनको मारूंगा तो मैं कैसे मार सकता हूँ, तो मेरे सगे संबंधी है। तो उनके शरीर से अर्जुन आसक्त हो चुका है। तो इसीलिए भगवान अध्याय 2 में आत्मा और शरीर का भेद बताएंगे, और वो भेद बताने के बाद अर्जुन का जो शोक है, अर्जुन को जो दुख हो रहा है, वो दुख और अर्जुन का जो मोह है उसको भगवान दूर कर देंगे। और फिर लास्ट में भगवान ये भी बताएंगे कि जो मुक्त पुरुष होते हैं, मुक्त पुरुष मतलब जो किसी चीज से आसक्त नहीं होते हैं, वो हमेशा मुक्त अवस्था में ही रहते हैं, भले ही वो भौतिक जगत में भी क्यों ना हो। तो ऐसे मुक्त पुरुष के लक्षण क्या क्या होते हैं वो भगवान यही अध्याय में आगे जाके बताएंगे। तो ये इस अध्याय का कंक्लूजन है, समरी है कि ये पूरे के पूरे चैप्टर में भगवान क्या करने वाले हैं, आत्मा और शरीर का भेद बताने वाले हैं, ताकि अर्जुन का जो शोक है और मोह है वो दूर हो सके। एक सेकंड। अब आगे है अध्याय 2 का पूरा मतलब क्या बोल सकते हैं, डिवीजन, उसका विभाग। तो टोटल 72 श्लोका है। चैप्टर नंबर 1 में कितने श्लोका थे, 46। पूरी भगवत गीता में कितने श्लोका है, 700। और उसमें से अभी अध्याय 2 में टोटल आखिरी श्लोका कौन सा है, 72 नंबर का। तो इसको 5 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला भाग है श्लोका नंबर 1 से 10। दूसरा है श्लोका 11 से 30, फिर 31 से 37, फिर 38 से 53, और लास्ट में 54 से 72। तो पहले 10 श्लोका में क्या बताया है कि अर्जुन निर्णय नहीं ले पा रहा है कि उसको क्या करना है, वो तर्क पे तर्क देगा। स्टार्टिंग के 10 श्लोका में अर्जुन सिर्फ तर्क देगा, और भगवान क्या करेंगे, भगवान को फिर वो 6 श्लोका तक तो अर्जुन सिर्फ अपनी तरफ से बोलेगा। फिर जब उसको लगेगा कि भगवान कोई जवाब नहीं दे रहे और भगवान गुस्सा हो चुके हैं, तो फिर कृष्ण क्या करेगा, सॉरी, अर्जुन क्या करेगा, भगवान कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार करेगा, और फिर भगवान बोलना प्रारंभ करेंगे। अभी तक अर्जुन क्या कर रहा है, भगवान को सिर्फ एक मित्र मान रहा है। एक मित्र की भांति, एक भाई की तरह, मित्र की तरह, सखा की तरह अर्जुन 6 नंबर के श्लोका तक बोलेगा। और फिर जब उसको वो संतुष्टि नहीं होगी, भगवान का जो जिस प्रकार के उत्तर भगवान दे रहे हैं उसको नहीं डाइजेस्ट होगा, फिर वो फाइनली क्या सोचेगा, क्या करेगा आगे जाके, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, वो श्लोका से अर्जुन क्या करेगा, भगवान कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार कर लेगा। अब जैसे ही कृष्ण गुरु के रूप में आ जाएंगे तो तुरंत भगवान क्या करेंगे, डांटेंगे, क्योंकि गुरु क्या करते हैं, शिष्य को डांटते हैं। तो मित्र की तरह थे तब तक भगवान ने बहुत डांटा नहीं, अर्जुन को नॉर्मल बोल रहे थे। जैसे ही गुरु के रूप में आएंगे तो तुरंत अर्जुन को डांटना स्टार्ट करेंगे। तो 7वें श्लोका से ये होगा। फिर उसके बाद भगवान बोलेंगे 11 से 20 में, ये जो शरीर और आत्मा के बारे में भगवान बताएंगे, आत्मा का स्वभाव कैसा होता है, शरीर का स्वभाव कैसा होता है, आत्मा के गुण क्या क्या होते हैं, वो सारी चीजें भगवान बताएंगे। फिर 31 से लेके 37 श्लोका तक भगवान बताएंगे सकाम कर्म करने से क्या होगा। सकाम कर्म का मतलब क्या है, शास्त्रों में जो कर्म दिए गए हैं, वेदों में जो कर्म दिए हैं कि ये करने से इसकी प्राप्ति होगी, ब्रह्मचारी को ये करना चाहिए, गृहस्थ को ये करना चाहिए, वानप्रस्थ को ये करना चाहिए, सन्यासी को ये करना चाहिए, और आपको जो भी फल चाहिए वो फल के लिए ये यज्ञ करो, ये सारी चीजें जो है वो सकाम कर्म में आती है। तो वो सारी चीजें वो भगवान बताएंगे 31 से 37 से। उसके बाद 38 से लेके 53 तक भगवान बताएंगे निष्काम कर्म।
निष्काम कर्म योग का मतलब कर्म करना है लेकिन उसके फल से कोई भी आसक्ति नहीं रखनी है। जैसे जो भी किया कि ठीक है, जो इसमें जीत होगी हार होगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीते तो भगवान की इच्छा, हारे तो भगवान की इच्छा, ये भाव से कर्म करना उसको बोलते हैं निष्काम कर्म योग। और फिर लास्ट के जो श्लोक है उसमें भगवान क्या बताते हैं, स्थित प्रज्ञ, जो जीवन मुक्त व्यक्ति होता है उसके लक्षण क्या होते हैं। तो ये पूरे चैप्टर का फ्लो है अध्याय 2 का। अब हम लेंगे श्लोका 1 से 10 तक। आज हम प्रयास करेंगे कि 6 श्लोक हो जाए, बाकी जो भगवान की इच्छा। तो पहले 10 श्लोका में क्या है, अर्जुन का निर्णय ना लेना और कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार करना। आज हम लोग निर्णय ना लेना तक ही पहुंच पाएंगे, गुरु को स्वीकार करना 7वें श्लोका से स्टार्ट हो जाए। अब वापस ये जो 1 से 10 श्लोका है उसका फिर से विभाजन किया है। इसको कैसे किया है यहाँ पे कि पहले 3 श्लोका में भगवान क्या करेंगे, अर्जुन को थोड़ा डांटेंगे और उसकी दया का, जो भी उसकी तथाकथित दया है, जो वो दया दिखा रहा है उसका भगवान खंडन करेंगे। फिर उसके बाद 4 से 6 श्लोका में फिर अर्जुन को संदेह होगा, फिर दूसरे डाउट अर्जुन को आने लगेंगे और दूसरा भ्रम अर्जुन को होने लगेगा 4 से 6 श्लोका में। फिर 7 से 10 श्लोका में अर्जुन कृष्ण को शरणागत होता है और कृष्ण बोलना प्रारंभ कर दे। अब यहाँ से कृष्ण एक गुरु की तरह बोलना प्रारंभ करेंगे और भगवत गीता का वास्तविक जो ज्ञान है वो अब आगे चले, यहाँ से प्रारंभ होगा। अभी तक तो क्या है कि अभी तक अर्जुन की जो मेंटल स्थिति है भगवान सिर्फ उसको थोड़ा टैकल कर रहे हैं और कुछ नहीं। अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है, अननेसेसरी तर्क दे रहा है और सेना का निरीक्षण हुआ, ये वो ये सब चल रहा है। मेन जो भगवत गीता का ज्ञान अब प्रारंभ होगा वो कब होगा, अब जब भगवान आगे भगवत गीता बोलना स्टार्ट करेंगे यहाँ से वहां। तो ये श्लोका नंबर 1 से 10 का फ्लो है। तो अभी सबसे पहले श्लोका 1 से 3, अर्जुन को डांटना तथा उसकी तथा कथित दया का खंडन करना। एक और चीज, हम लोग विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री से पढ़ रहे हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है वो हमारे गौड़ीय आचार्य है और क्योंकि सभी आचार्य भगवान की नित्य लीला से यहाँ पे आते हैं, इसीलिए वो भगवान के मनोभाव को या किसी भी कथा में उस समय वो भक्त के मन में क्या चल रहा है वो अच्छे से जानते हैं, क्योंकि वो मुक्त है, वो हमारी तरह बंधे हुए नहीं है। तो जब हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री से अभी पढ़ेंगे तो हर श्लोका में विश्वनाथ बताते हैं कि इस समय ये श्लोका क्यों आया, कि इस भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या बोल रहे हैं और उसके प्रत्युत्तर में अर्जुन क्या जवाब दे रहा है। फिर भगवान ने उसको क्या पूछा, फिर अर्जुन ने क्या बोला, फिर भगवान ने क्या बोला, फिर अर्जुन ने ये श्लोका बोला, फिर यही श्लोका में से कृष्ण ऐसा बोले। तो ऐसे करके पूरा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर फ्लो में बताते हैं कि एक कन्वर्सेशन, एक जैसे श्रीमद् भागवत में भी आता है कि कोई एक पर्टिकुलर लीला है तो वो लीला में भी क्या कन्वर्सेशन हो रहा है दो लोगों के बीच में, वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने का गुण है, उनकी बहुत बड़ा ये क्वालिटी है कि वो इस तरीके से उसको प्रस्तुत करते हैं। सेम चीज उन्होंने भगवत गीता में की है। तो हम हर श्लोका पे श्लोका लेंगे, अनुवाद लेंगे, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में तो कुछ नहीं था, सिर्फ महाभारत की हिस्ट्री थी और कुछ ज्यादा नहीं था, लेकिन अब यहाँ से स्टार्ट होगा। तो श्लोक, उसका अनुवाद के बाद जो पिंक कलर की स्क्रीन होगी वो आचार्य की कमेंट्री है और जो सिंपल ग्रीन कलर की स्क्रीन होगी वो प्रभुपाद का तात्पर्य है। तो हम मेन पॉइंट सभी प्रभुपाद के तात्पर्य से भी लेंगे और आचार्य उसको कैसे समझा रहे हैं, उसमें रस कैसे आ रहा है वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो श्लोका नंबर 1। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणम् विषीदन्तामिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। तो सबसे पहला श्लोका कौन बोल रहा है, संजय बोल रहे हैं। संजय ने कहा, क्योंकि पहला अध्याय पूरा हो चुका है, अब संजय ने धृतराष्ट्र को बता दिया कि अर्जुन ने अपना धनुष रख दिया और वो रथ के ऊपर बैठ गए। अब वापस आगे अब क्या करें, संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि करुणा से व्याप्त शोक युक्त, करुणा मतलब दया, दया से व्याप्त शोक युक्त
अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। मतलब अर्जुन की आंखों में आंसू आ रहे हैं, पूरा दुखी है, दया भाव, उसका शरीर काम नहीं कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, और अर्जुन ऐसा करके बैठ गया। अब जब भगवान ने देखा कि ये तो बैठ गया, मैं इसको युद्ध करने के लिए लाया हूँ, मैंने इतनी मेहनत की है, इतना हर जगह समझाया है, इतनी सब तैयारियां की है, और अभी ये एकदम फाइनल मोमेंट पे आके रथ के ऊपर बैठ गया। तो अब भगवान ने अर्जुन को देखा और भगवान ने आगे ये कहा। अब इसमें प्रभुपाद बताते हैं, कमेंट्री नहीं है इसमें आचार्य की, तो हम प्रभुपाद को देखते हैं। प्रभुपाद बताते हैं, अभी हम थोड़ा धीरे चलेंगे, कम स्पीड से। भौतिक पदार्थों पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु, ये सब असली आत्मा को ना जानने का लक्षण है। क्या बता रहे प्रभुपाद कि भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, किसी किसी को परिवार से बहुत करुणा होती है, किसी किसी को अपने घर के प्रति बहुत ज्यादा लगाव होता है, और कुछ चला जाता है तो फिर वो दुखी हो जाता है, उसके अश्रु आते हैं। कोई मतलब हर चीज में, कोई पोस्ट चली जाती है तो वो दुखी हो जाता है, रोने लगता है। जीवन में कोई व्यक्ति चला जाता है तो वो दुखी हो जाता है, रोने लगता है। मतलब अल्टीमेटली अगर भगवान को छोड़ के किसी भी और भौतिक चीज के साथ आ सकती है, और उसकी वजह से उसको करुणा आ रही है, दया आ रही है, या उसे बहुत दुख हो रहा है, या उसको अश्रु आ रहे हैं, तो ये क्या दर्शाते हैं कि उस व्यक्ति को आत्मा का कोई भी ज्ञान नहीं है, इसीलिए वो भौतिक चीजों से या शारीरिक चीजों से आ सकती है। फिर प्रभुपाद बताते हैं, शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। तो वास्तविक दया किसके प्रति होनी चाहिए? वास्तविक दया होनी चाहिए आत्मा के प्रति। क्यों भक्त इतना प्रचार करते हैं? क्यों प्रभुपाद 70 साल की आयु में वृंदावन में बैठ के भजन ना करने की जगह उस बुढ़ापे में, जिस बुढ़ापे, हमारे सभी के घर में दादा दादी है, तो हम उनके साथ प्रभुपाद को कंपेयर कर सकते हैं कि हमारे घर में जो दादा दादी है उनकी 70 वर्ष की आयु में क्या अवस्था है, और प्रभुपाद ऐसी अवस्था में उन्होंने प्रचार प्रारंभ किया, बुक लिखी, और फिर ऐसे टाइम 70 वर्ष की आयु में वो फॉरेन गए और वहां जाके उन्होंने प्रीचिंग करना स्टार्ट किया। क्यों किया? प्रभुपाद तो नित्य सिद्ध भक्त थे, वो तो भगवान की लीला लीला से आए थे डायरेक्ट, वो वृंदावन में बैठ के भजन कर सकते थे, उनके पास पूरी अपॉर्चुनिटी थी, फिर भी वो ऐसी कंडीशन में, उनको बीमारियां थी, इतना सब कुछ था, सिर्फ और सिर्फ भगवान की इच्छा के लिए। और दया, दया सबसे इंपॉर्टेंट था, प्रभुपाद में दया थी जीवों के प्रति। प्रभुपाद देख रहे थे कि ये लोग नर्क में जा रहे हैं, नर्क में यमराज को ऐसा हो रहा है कि अभी यमदूत एक्स्ट्रा चाहिए, पोस्ट उनको रिक्रूटमेंट निकालना पड़ रहा है कि यहाँ पे यमदूत कम पड़ रहे हैं कलयुग में, क्योंकि लोग इतनी ज्यादा, इतनी मात्रा में आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को नर्क में से बचाने के लिए प्रभुपाद ने वो दया दिखाई, और प्रभुपाद बाहर गए। और आज देख सकते हैं कितने सारे लोगों को पता है कि शरीर क्या है, आत्मा क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, एटलीस्ट वो नाम भी ले रहे हैं, तो कम से कम नर्क में तो नहीं जाएंगे, नर्क की टिकट तो उनकी कटी गई, वहां से तो वो लोग बच गए कम से कम। तो वो जीवों के प्रति उनको भौतिक जगत से बाहर निकालना और उनको भगवान की धाम वापस भेजना या भगवान की सेवा में लगाना, वो वास्तविक करुणा है। तो जो ऐसी करुणा जिसको होती है, वो व्यक्ति क्या बोलता है, ही सेल्फ रियलाइज्ड, आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है, उसको पता चल गया है आत्मा क्या है और शरीर क्या है। फिर प्रभुपाद बताते हैं, इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। अर्जुन क्या बोल रहा है लास्ट में? मधुसूदन। तो मधुसूदन वर्ड भगवान को बोल रहा है, क्यों? क्योंकि वो कहना चाहता है कि कृष्ण, आपने मधु असुर का जैसे वध किया था, वैसे ही अभी मैं मोहित हो चुका हूँ, मैं पूरा अज्ञान में आ चुका हूँ, तो अभी आप उस असुर की तरह मेरे अज्ञान का भी वध कर दीजिए, ताकि मैं इस मोह से बाहर निकल सकूं और जो मेरा कर्तव्य है उस कर्तव्य का पालन कर सकूं। इसीलिए कृष्ण, सॉरी, अर्जुन ने भगवान को यहाँ पे मधुसूदन कहते थे। फिर यहाँ प्रभुपाद एक एनालॉजी देते हैं। प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति डूब रहा है, अभी वो व्यक्ति डूब रहा है और वो चिल्ला रहा है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो ऐसी अवस्था में अगर हम वो व्यक्ति के जो कपड़े हैं, वस्त्र है, उसको खींच लेते हैं और वो व्यक्ति तो डूब जाता है, तो ये क्या होगा? ये मूर्खता होगी ना, ये अज्ञानता होगी। तो वैसा ही हम भौतिक जगत में करते हैं कि हम क्या करते हैं दया दिखाते हैं शरीर के प्रति,
ओ ये शरीर को ये नहीं हो जाना चाहिए, ये बीमारी नहीं हो जानी चाहिए, शरीर को अच्छा कपड़ा मिलना चाहिए, शरीर की फैसिलिटी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, अच्छा भोजन मिलना चाहिए। शरीर 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 24 घंटे में से 20 घंटे शारीरिक भाव में हम लोग रहते हैं। लेकिन ये किसके जैसा है कि कोई व्यक्ति डूब रहा है और हम उसकी वस्त्र खींच रहे हैं और वो व्यक्ति डूब रहा है, तो वस्त्र खींचोगे तो क्या होगा, व्यक्ति तो डूब ही जाने वाला है। तो वैसे ही आप ये शरीर का ध्यान रख रहे हो, शरीर तो एक आयुष्य के बाद नष्ट होने ही वाला है। उसकी बहुत ज्यादा उसके पीछे अपना टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है। किसके पीछे टाइम वेस्ट करना चाहिए, आत्मा के पीछे, क्योंकि आत्मा अगले जन्म में नया शरीर लेगा। ये शरीर आप बचा के क्या करोगे, वो तो बचाने के बाद भी नष्ट होने वाला है, पर आत्मा तो जाएगी अगले जीवन में। अब अगला शरीर उसको मिलेगा और आत्मा के लिए कुछ किया नहीं तो वो पशु शरीर में जाएगी। तो इसीलिए प्रोपात ये एनालॉजी दे रहे हैं कि हमें केवल बाहरी शरीर की रक्षा नहीं करनी चाहिए, जितना जरूरी है उतना करना चाहिए, लेकिन मेन फोकस होना चाहिए कि हम आत्मा को कैसे बचाएं। आत्मा को बचाने का मतलब है आत्मा को भगवान की सेवा में लगाना, वो आत्मा का बचाव। वही चीज प्रोपात यहाँ बताते हैं कि जो यह नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वह शूद्र कहलाता है। अर्थात वह वृथा ही शोक करता है, मतलब बिना काम का फालतू में ही वो शोक करता रहता है। अर्जुन अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा ना थी। अर्जुन ऐसा करेगा इसलिए भगवान को ये एक्सपेक्टेड नहीं था। यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं वो क्षत्रिय था, क्षत्रिय होके वो ऐसे किसी के शरीर के लिए, क्षत्रियो का कार्य क्या है, युद्ध करना। तो जो युद्ध करता है वो ऐसा सोचता नहीं है सामने वाला मरेगा या नहीं मरेगा, उसकी क्या गति, ये सब नहीं सोचता है, वो उनका काम ही है, वो धर्म के लिए लड़ते हैं। लेकिन अर्जुन क्षत्रिय होने के बाद भी ऐसा सोच रहा है कि मैं इनको नहीं मारूंगा। तो इसीलिए ये एक्सपेक्टेड नहीं था भगवान को कि अर्जुन ऐसा बोलेगा। फिर लिखा है किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इस उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया। अब यहाँ अर्जुन तो क्या है, अर्जुन तो सिर्फ एक निमित्त है। वास्तव में भगवान ये भगवत गीता किसे बोल रहे हैं, हमें बोल रहे हैं, क्योंकि हम भी क्या करते हैं, यही करते हैं जो अर्जुन कर रहा है। ये शरीर के प्रति आसक्ति, भौतिक पदार्थों के प्रति आसक्ति, तो ये आसक्ति काटना, वो काटने के लिए भगवान ने भगवत गीता दी। तो इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं कि भगवान ने इसी उद्देश्य से भगवत गीता का उपदेश दिया दिया अर्जुन को, लेकिन अर्जुन को सिर्फ निमित्त बना के भगवान ने हमें उपदेश दिया। फिर प्रभुपाद वही बताते हैं जो हमने स्टार्टिंग में देखा कि यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। चैप्टर का जो समरी है वो यहाँ पे दी। फिर आगे बताते हैं, अब ये जो आत्म साक्षात्कार की बात की है कि ये अध्याय को पढ़ने के बाद हमें क्या आत्म साक्षात्कार हो जाना चाहिए। आत्म साक्षात्कार क्या है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, दैट्स इट, ये आत्म साक्षात्कार है। और इससे भी हायर लेवल का आत्म साक्षात्कार क्या है, मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ और मेरा कर्तव्य केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए उनकी सेवा करना है। ये उससे भी हायर लेवल का आत्म साक्षात्कार है। बट ये अध्याय में भगवान सिर्फ इतना सिखाएंगे कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूँ। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। भगवान पहले सकाम कर्म के बारे में बताएंगे, फिर सकाम कर्म से भगवान ये कहाँ पे जाएंगे, निष्काम भाव पे। कि जो मनुष्य सकाम भाव का मतलब क्या है कि वो अपनी इच्छा कर रहा है, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वो कर्म कर रहा है। निष्काम का मतलब क्या है कि ठीक है जो भगवान की इच्छा है वो होगा, मुझे इससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, मेरा कर्तव्य है कि मुझे ये कार्य करना चाहिए इसीलिए मैं कर रहा हूँ। तो निष्काम भाव में क्या होगा, उसको विरक्ति आ जाएगी। तो वो विरक्ति से अगर वो काम करता है तभी वो ये उसको ये आत्मबोध हो सकता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। श्लोका 2। श्री भगवान उवाच कुतस्तव कशमलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनारय जुष्टं स्वर्ग्यं कीर्तिकरम् अर्जुन। अब भगवान क्या बोल रहे हैं, श्री भगवान ने कहा हे अर्जुन तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे, कलमश मतलब गंदगी,
तुम्हारे मन में ये गंदगी आई कैसे, भगवान ऐसा बोल रहे हैं। यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता हो। इससे उच्च लोक की ही नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। अब भगवान क्या बोल रहे हैं श्लोक में, कि तुम जैसी बातें कर रहे हो अर्जुन, वो बातें आर्य व्यक्तियों के लिए नहीं है। आर्य व्यक्ति, आर्य किसको बोलते हैं, जो मनुष्य जीवन के उद्देश्यों को, मनुष्य जीवन के मूल्यों को जानता है, उसको आर्य बोलते हैं। जो इसको नहीं जानता उसको अनार्य बोलते हैं। तो भगवान ने यहाँ क्या शब्द यूज किया है, अनार्यम जुष्टम। तुम अनार्यों जैसी बातें कर रहे हो, मतलब जो जीवन के मूल्यों को जानता है उसके लिए ऐसी बातें करना जैसी बातें तुम कर रही हो शोभा नहीं देता। तो तुम आर्य नहीं हो, तुम अनार्य तुम हो आर्य, लेकिन तुम बातें किसकी जैसी कर रहे हो, अनार्यों की जैसी बातें कर रहे हो, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। और तुम्हारे ऐसे बात करने से, तुम्हारे ऐसे कार्य करने से तुम कहीं तुम्हारी गति ऊपर की तरफ नहीं होगी। उसके अलावा तुम्हें क्या होगा, तुम ये भौतिक जगत में जहाँ पे हो यहाँ पे भी तुम्हारा जो यश है वो चला जाएगा, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। क्षत्रिय होकर तुम युद्ध नहीं करोगे, युद्ध नहीं होगा तो क्या होगा, तुम्हारी कीर्ति चली जाएगी, ऐसा भगवान बताए। अब इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, ये पिंक कलर का है, कृष्ण क्या बोल रहे हैं, क्योंकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के बताइए कन्वर्जेशन हमें बहुत ध्यान से देखना है कि एक एक श्लोका में, क्योंकि ये कन्वर्जेशन लिंक है। श्लोका नंबर 2 में कन्वर्जेशन आया है, फिर 3 में यही कन्वर्जेशन आगे बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि हम श्लोका 3 पढ़े तो आप लोग श्लोका 2 का कन्वर्जेशन भूल जाओ, उसको कंटिन्यू में याद रखना है। तो वो पूरा फ्लो चलेगा, एक वार्तालाप चलेगा भगवान के बीच में और अर्जुन के बीच में। तो सबसे पहले कृष्ण क्या बोलना चाहते हैं, कृष्ण ऐसा बोल रहे हैं अर्जुन को कि युद्ध प्रारंभ होने वाला है और तुम ऐसी बातें कर रहे हो, क्यों, क्योंकि युद्ध के बीच में जाके हम अर्जुन बैठ गया, वो युद्ध नहीं करना चाहता। तो भगवान, और ऊपर से उसने इतने सारे तर्क दे दिए, ये 5 कारण दे दिए युद्ध ना करने के। तो अब भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि युद्ध प्रारंभ होने वाला है और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। ये मोह कहाँ से आया, ऐसा मोह किसी भी कोई भी प्रतिष्ठित समाज स्वीकार नहीं करता। क्या बोल रहे हैं अर्जुन को, कि तुम में अभी तक तो मोह नहीं था, तुम में ये मोह कहाँ से आ गया। तो जो भी ऐसा समाज है जिसकी बहुत प्रतिष्ठा है, जिनका बहुत नाम है, ऐसा समाज इस प्रकार का मोह जो तुम में है, ऐसे मोह को स्वीकार नहीं करता है। और इस मोह से जो तुम में अभी आ गया है, ये मोह से ना तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और ना ही तुमको ये लोक में सुख मिलेगा। तो तुम्हारा दोनों जगह घाटा है, तुम ऊपर भी नहीं जाओगे और तुम्हें यहाँ पे भी सुख नहीं मिलेगा। ऐसा करके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये श्लोका में कृष्ण ऐसा बोल रहे हैं। अब अगले श्लोका में वापस अर्जुन आएंगे। प्रभुपाद क्या बताते हैं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका में क्या लिखा है, श्री भगवान उवाच। ये पहला श्लोका है जो अभी तक भगवान बोले। तो भगवान उवाच में क्या लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है कृष्ण उवाचा, परमात्मा उवाचा, फुलाना उवाचा, ये उवाचा, XYZ उवाचा, नहीं, ये लिखा है श्री भगवान उवाचा। बहुत सारी भगवत गीता आप मार्केट में देखो तो उसमें लिखा होता है परमात्मा उवाचा, ब्रह्म उवाचा, कृष्ण उवाचा, नहीं, यहाँ पे क्लियर लिखा है श्री भगवान उवाचा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे व्यासदेव ने ये बताना चाहते हैं कि भगवान में और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। तो लिखा है श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है, मतलब दोनों एक ही है, इसीलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। पराकाष्ठा इसका मतलब क्या है, भगवान जो परम सत्य है, एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य है कि 3 अलग अलग अवस्था है जो श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते, मतलब उनको ही ब्रह्म बोला जाता है, परम सत्य को ही परमात्मा बोला जाता है और उनको ही भगवान बोला जाता है। लेकिन अलग अलग लेवल है। सबसे पहला लेवल है ब्रह्म का, दूसरा लेवल है परमात्मा का, और हाईएस्ट जो लेवल है वो है पराकाष्ठा, जो वो है भगवान का। तो ब्रह्म का मतलब क्या है, भगवान का सिर्फ तेज, भगवान का जो प्रकाश है उसमें आनंद है तो उसमें विलीन हो जाना, वो ब्रह्म है। उसका हायर लेवल है परमात्मा, भगवान का चतुर्भुज रूप, जिसका दर्शन योगी अपने हृदय में करते हैं और भगवान को देख के उनको आनंद आता है और उनको मुक्ति प्राप्त होती है। तीसरे लेवल के होते हैं ये भक्त, जो भगवान को साक्षात उनके चतुर्भुज या द्विभुज रूप में देखते हैं
और भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं, भगवान उनके साथ लीला करते हैं, भगवान को वो भोग लगाते हैं तो भगवान खाते हैं, भगवान बात करते हैं, वो लोग भगवान की लीला में भाग ले सकते हैं, भगवान के माता पिता बन सकते हैं, भगवान के फ्रेंड बन सकते हैं, भगवान के दास बन सकते हैं। ये सब कुछ जो भी आता है वो भगवान में, वो परमात्मा में या ब्रह्म में नहीं होता। तो इसीलिए भगवान जो है वो सबसे आनंदमय अवस्था है परम सत्य की। और भगवत गीता में यहाँ प्रभुपाद यही बोल रहे हैं, इसीलिए कृष्ण को यहाँ पे क्या बोला गया है, श्री भगवान हुआ, जब कृष्ण साक्षात भगवान ही है। आगे प्रभुपाद बताते हैं, जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार कर लिया है वे सर्वोच्च आध्यात्मवादी है। सबसे टॉप मोस्ट जो स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं, स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है, वहां भगवान आने ही चाहिए। बहुत सारे लोग क्या है, सिर्फ कोई भी मंत्र बोलते हैं तो वी आर स्पिरिचुअल, वो बहुत सारे लोग सिर्फ खाली वेदों को पढ़ेंगे बोलेंगे वी आर स्पिरिचुअल। नो, दिस इज नॉट स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है जब तक आप भगवान को नहीं जान लेते, आपको ये नहीं पता है मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा कार्य भगवान की सेवा करना है, तब तक स्पिरिचुअलिटी का सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रभुपाद बताते हैं ऐसा। तो इसलिए बोला जिसने भगवान को जान लिया है कि हाँ परम भगवान है, वो सबसे बेस्ट और हाईएस्ट लेवल के स्पिरिचुअलिस्ट है। फिर अब यहाँ पे एक उपमा दी जाती है, एक एनालॉजी दी है प्रभुपाद ने। बताते हैं कि सूर्य का प्रकाश पहली चीज, सूर्य का गोला दूसरी चीज, तथा सूर्य लोक की भीतरी बातें तीसरी चीज। इन तीनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्येता एक ही श्रेणी के नहीं है। मतलब क्या बोल रहे हैं, तीन चीजें हैं, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला और सूर्य लोक, जहाँ पे सूर्य देवता रहते हैं और सूर्य लोक की जो प्रजा है वो रहती है। तो ये तीन लेवल हो गए। अब तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सूर्य लोक है तो सूर्य का गोला है, सूर्य का गोला है तो सूर्य प्रकाश होगा ही। तो देखा जाए तो हम जब सूर्य प्रकाश को देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि अरे सूर्य आ गया। हमने सूर्य को नहीं देखा, सूर्य तो बाहर है, घर के अंदर खाली धूप आती है तो भी हम क्या बोलते हैं कि सूर्य आ गया। लेकिन क्या सिर्फ प्रकाश आया, इसका मतलब तीनों की तीनों चीजें जुड़ी हुई है, लेकिन फिर भी तीनों चीजें अलग है। प्रकाश तो हम ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे धूप आई है तो हम क्या बोलते हैं बाहर सूर्य आ गया, ये नहीं बोलते कि घर में सूर्य आ गया। इसीलिए जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का गोला है और सूर्य लोक जो है जहाँ पे सूर्य लोक के निवासी रहते हैं, ये तीनों एक तरीके से एक जैसे भी है और लेकिन उनकी अवस्था अलग अलग। हाईएस्ट क्या है, प्रकाश, मतलब वहां सूर्य है और यहाँ से सिर्फ हमें प्रकाश मिल रहा है, हम वास्तविक सूर्य को नहीं देख पा रहे। बाहर निकलते हैं तो सूर्य के गोले को खाली देख पाते, उसके अंदर क्या चल रहा है वो नहीं देख पाते। लेकिन जब सूर्य लोक में जाते हैं तो पूरे सूर्य लोक का हम देख सकते हैं कि सूर्य देवता कहाँ पे है, उनकी पत्नी कहाँ है, उनकी प्रजा कैसी है, उनका राज्य कैसा है, ये सब देख पाते हैं। तो वो हाईएस्ट लेवल हो गया। तो ऐसे ही जो सूर्य का प्रकाश है वो परम सत्य की पहली अवस्था है, मतलब ब्रह्म ज्योति। सूर्य का गोला मतलब सिर्फ दिखना, कोई आदान प्रदान नहीं, लेकिन हाँ ठीक है सूर्य है, वो परमात्मा, भगवान का जो हृदय में जो हमारे परमात्मा है वो सूर्य के गोले के समान है। और सूर्य लोक का अंदर जहाँ पे सूर्य देवता है और सभी लोग रहते हैं, उसको कंपेयर किया गया है भगवान के साथ। मतलब भगवान, भगवान का धाम, भगवान के भक्त, भगवान की लीला, वो सब कुछ तीसरे के साथ कंपेयर किया। तो हाईएस्ट क्या है ये, इसीलिए परम सत्य में भी हाईएस्ट जो फॉर्म है वो है भगवान। क्वेश्चन याद रखना, ये सारे देखिए मैं क्विज में पूछूंगी। फिर प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्यों को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। जो ऐसी सोसाइटी है, ऐसा समाज है या जिसका ऐसा कल्चर है जो आत्म साक्षात्कार के लिए कार्य करते हैं, उनको पता है कि जीवन कितना मूल्यवान है, मनुष्य शरीर कितने लाख योनियों के बाद मिलता है और कितने क्षणिक समय के लिए मिलता है और मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, तो हमें भगवान का आत्म साक्षात्कार करना चाहिए। जिसको ये सारी चीजें पता होती है उसको बोला गया है, उसको बोलते हैं आर्य। और भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, अनार्यम जुष्टम, तुम अनार्यों जैसी बातें कर रहे हो, मतलब कि तुमको जीवन के मूल्यों का नहीं पता, तुम्हें आत्म साक्षात्कार के बारे में कुछ नहीं पता, इस प्रकार से तुम बातें कर रहे हो।
और इसीलिए भगवान यहाँ से अब आगे, जब भगवान आगे बोलेंगे तो वो आत्म साक्षात्कार के ऊपर फोकस करेंगे कि चलो सबसे पहले अर्जुन को आत्म साक्षात्कार के बारे में बताते हैं, क्योंकि अर्जुन अभी अनार्यों के जैसा हो गए थे इसीलिए। फिर प्रभुपाद बताते हैं देहात्म बुद्धि। देहात्म बुद्धि का मतलब है मैं और मेरा, मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी बिल्डिंग, मेरी बाइक, मेरी गाड़ी, ये सब मेरा। और मैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है, वो तो इसको बोलते हैं देहात्म बुद्धि। हमें देखना चाहिए हम दिन में कितनी बार मैं और मेरा करते हैं। पूरा पूरा दिन मैं और मेरा ही चलता है। उसकी बाहर को जाता ही नहीं है। तो देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्य को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार। ऐसे व्यक्ति नहीं जानते। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता वे अनार्य कहलाते हैं। और अभी यहाँ भगवान अनार्य किसको बोल रहे हैं? अर्जुन को। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था, किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से च्युत हो रहा था, मतलब अपने कर्तव्य से गिर रहा था। क्षत्रिय था, क्षत्रिय का कार्य है युद्ध करना, और अब वो क्या बोल रहा है? मैं युद्ध ही नहीं करूंगा। मैं युद्ध करने के लिए वहां पे आया है और अब बोल रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा। इसलिए भगवान ने अर्जुन को अनार्य बोला है। उसकी यह कायरता अनार्यों के लिए ही शोभा देने वाली हो सकती है। फिर आगे बताते हैं कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन, मतलब जो कर्तव्य है, क्षत्रिय का जो कर्तव्य है, ब्राह्मण का जो कर्तव्य है, स्त्री का जो कर्तव्य है, अगर वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं तो ना तो आध्यात्मिक जीवन की प्रगति करने में सहायक बनता है, ना ही इससे संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। कोई व्यक्ति अगर अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार कार्य नहीं कर रहा तो आध्यात्मिक प्रगति भी नहीं होगी और भौतिक जगत में भी उसकी ख्याति नहीं होगी, मतलब भौतिक जगत में भी उसका जो यश है वो खत्म हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, सब फॉर एग्जाम्पल कोई ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी का कार्य क्या है? ब्रह्मचर्य का पालन करना। भगवान बताते हैं भगवत गीता में ब्रह्मचर्य का क्या क्या गुण होता है। तो उसको स्त्री से संग नहीं करना चाहिए, स्त्री से बातें नहीं करनी चाहिए, स्त्रियों का विचार नहीं करना चाहिए। भागवतम में बताया है 8 प्रकार के ब्रह्मचर्य बताए हैं, तो उसमें आता है मानसिक विचार भी नहीं करना चाहिए। अब ऐसा व्यक्ति अगर अपने कर्तव्य का, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है तो वो आध्यात्मिक जीवन में बढ़ेगा, क्योंकि अगर वो हरि नाम कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है तो वो उसकी आध्यात्मिक प्रगति होगी। और क्योंकि वो ब्रह्मचारी है और अपने कर्तव्य का एक निष्ठा से पालन कर रहा है तो लोग भी उसका सम्मान करेंगे, अरे महाराज जी, अरे प्रभु जी, तो ऐसे करके उनका सम्मान होगा। किंतु अगर वो ब्रह्मचारी है, वो स्त्रियों का संग कर रहा है, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहा है, सिर्फ उसने केसरी कपड़े पहन के रखे हैं, तो क्या होगा? आध्यात्मिक जीवन में तो नहीं ही बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि नियम उल्लंघन कर रहा है वो। साथ ही साथ बाहर के लोग देखेंगे, अरे ये तो ब्रह्मचारी है, देखो आजकल कैसे ढोंगी साधु आते हैं, ये तो स्त्रियों का संग कर रहा है, तो बाहर उसकी जो ख्याति है वो भी चली जाएगी। वैसे ही यहाँ अर्जुन कर रहा है। अर्जुन इतना बड़ा क्षत्रिय था, धनुर्धर था, महारथी था, पूरे ब्रह्मांड में अर्जुन का उस टाइम क्या बोल सकते हैं, ख्याति थी कि अर्जुन जैसा योद्धा कोई नहीं है। और वो अर्जुन अब क्या बोल रहा है? मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। तो इसीलिए भगवान ने उसको बोला है तुम अनार्य जैसी बातें कर रहे हो, तुम अपना कर्तव्य भी पालन नहीं कर रहे हो, तो ना तो ऊपर जाओगे और ना यहाँ पे तुमको सुख मिलेगा। के बाद श्लोका नंबर 3। क्लेब्यमास्मगमः पार्थानैतत्युपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्ता भूतिष्ठ परन्तप। अब क्या बोल रहे हैं भगवान? हे पृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता, क्या बोल रहे हैं? नपुंसकता बोल रहे हैं। भगवान कितने कटु वचन बोल रहे हैं। अभी पार्थ बोला है यहाँ पे भगवान के। पार्थ, पार्थ मतलब पृथा। पृथा किसका नाम था? कुंती महारानी का, तो कुंती पुत्र। हे पृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, शत्रुओं को मारने वाले, हृदय की शुद्र दुर्बलता का त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। अभी वो खड़े भी नहीं हो रहा है, अर्जुन वहां बैठा हुआ ही है। भगवान ऐसे ऐसे शब्द बोल रहे हैं कि वो रथ से कम खड़ा तो हो। वो अर्जुन ने सब रख दिया है, बस वो बैठ गया है और भगवान खड़े होके उसको सब ज्ञान दे रहे हैं।
तो भगवान क्या बोल रहे हैं, पहला शब्द की नपुंसक की तरह तुम कार्य कर रहे हो। दूसरा क्या बोल रहे हैं कि ये सब कार्य तुम्हें शोभा नहीं देते। फिर बोल रहे हैं कि तुम तो शत्रुओं के दमन करता हो, तुम कभी अपने शत्रुओं को छोड़ते नहीं हो। तो अब तुम्हारे हृदय में इतनी दुर्बलता कहाँ से आ गई कि अब तुम मना कर रहे हो कि मैं शत्रुओं को नहीं मारूंगा। ये सामने जो है वो भी तुम्हारे शत्रु है। अब तक तो शत्रुओं को मारते आ रहे थे, तो अब तुम्हारे हृदय में इतनी दुर्बलता, इतनी वीकनेस कहाँ से आ गई कि अब तुम युद्ध ही नहीं करना चाहते। तो इसीलिए तुम इस दुर्बलता का त्याग करो, उसको छोड़ दो, और अर्जुन अब तुम खड़े हो जाओ। ऐसा भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं। कृष्ण बोल रहे हैं, अ, तुम पार्थ हो, कुंती के पुत्र हो, तो ऐसी नपुंसकता तुम में कहाँ से आ गई। ऐसी नपुंसकता क्षत्रिय बंधु में आ सकती है, किंतु तुम में नहीं आ सकती, क्योंकि तुम तो मेरे मित्र हो। भगवान क्या बोल रहे हैं कि तुम कुंती के पुत्र हो, और कुंती मेरी बुआ है, तो इस वजह से तुम मेरे रिलेटिव हो, तुम मेरे भाई हो, और तुम मेरे मित्र हो। तो जो क्षत्रिय बंधु होता है उसमें इस प्रकार की नपुंसकता आ सकती है, लेकिन तुम तो ऐसे नहीं हो, तुम तो मुझसे जुड़े हुए हो, तो तुम में ऐसा कैसे हो सकता है अर्जुन। ऐसा तो सिर्फ क्षत्रिय बंधु में होता है। और क्षत्रिय बंधु क्या होता है, जब कोई व्यक्ति क्षत्रिय है लेकिन वो क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करता तो उसको क्षत्रिय बंधु बोलते हैं। कोई ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण के जो गुण भगवान ने भगवत गीता में बोले हैं, वो ब्राह्मण के गुणों का पालन नहीं कर रहा है, ना उसमें क्वालिटीज है ब्राह्मण की, ना वो कर्म है उसके ब्राह्मण के, लेकिन वो फिर भी क्या बोलता है, मैं ब्राह्मण हूँ। तो ऐसा व्यक्ति को बोला जाता है ब्राह्मण बंधु। और जो ऐसा क्षत्रिय है उसको बोला जाता है क्षत्रिय बंधु, मतलब वो नकली क्षत्रिय है और वो नकली ब्राह्मण है। तो भगवान अर्जुन अर्जुन को क्या बोल रहे हैं कि इस प्रकार का कार्य जो तुम कर रहे हो युद्ध ना करने का, वो क्षत्रिय बंधु कर सकते हैं, लेकिन तुम में ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि तुम्हारे साथ तो मैं खड़ा हूँ, तुम्हारा मित्र मैं हूँ, और तुम मेरे रिलेटिव हो, तुम कुंती के पुत्र हो, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करके भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं। अब अर्जुन तर्क देता है। अर्जुन क्या बोल रहा है, ये नपुंसकता नहीं है मेरे भाई, लेकिन मेरे गुरु और मेरे दादा के प्रति ये मेरी धर्म बुद्धि है। अब अर्जुन क्या, भगवान बोल रहे हैं नपुंसकता है क्योंकि तुम क्षत्रिय होके युद्ध नहीं कर रहे। अर्जुन क्या बोल रहे हैं, नपुंसकता नहीं है कृष्ण, मेरे भाई, भाई बोल रहे हैं, मेरे भाई ये कोई नपुंसकता नहीं है, लेकिन मेरे गुरु और मेरे दादा जो सामने कौरवों में है, उनके प्रति मेरी धर्म बुद्धि है। मैं धर्म से विचार कर रहा हूँ, और धर्म शास्त्र को ऊपर रख के मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, इसलिए ये मेरी धर्म बुद्धि है। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, ये मेरा विवेक है। ये मेरा विवेक है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। फिर आगे क्या बोलता है, वापस कंटिन्यू करता है, कृष्ण को भी बोल ही रहा है अर्जुन, ये मेरे अग्रज है, इसीलिए कुल नष्ट ना हो, इसीलिए मैं उनको नहीं मार रहा हूँ। आप इसे नपुंसकता कैसे कह सकते हो। भगवान अब अर्जुन क्या बोल रहा है कि ये मुझसे बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, तो मैं इनको मार दूंगा तो कुल नष्ट हो जाएगा, तो मेरा कुल बचा रहे, जो कुरु वंश का कुल है वो बचा रहे, इसीलिए मैं इनको नहीं मार रहा हूँ। तो मैं बहुत धर्म के अनुसार विचार करने के बाद मैंने ये डिसीजन लिया है कि इनको नहीं मारना है, लेकिन आप इसको नपुंसकता कैसे कह सकते हैं। ऐसा अर्जुन भगवान को काउंटर क्वेश्चन कर रहा है। एक से। हम्म। उसके बाद फिर क्या बोल रहे हैं, अर्जुन आगे क्या बोल रहे हैं, ये कौरव को मारना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब तो दुर्बल है, इनको ना मारना तो मेरी उनके ऊपर दया है, नपुंसकता नहीं है। तो मतलब अर्जुन क्या बता रहा है यहाँ पे कि बड़े लोगों को मैं इसलिए नहीं मार रहा ताकि कुल नष्ट ना हो जाए, और ये दुर्योधन और ये सब धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं, ये इनको मारना तो मेरे लिए बच्चों का खेल है, उनको तो मैं ऐसे ही मार सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं नहीं मार रहा क्योंकि मैं उनके ऊपर दया कर रहा हूँ। तो ये मेरा दया की वजह से उनको नहीं मारना चाहता, ये मेरी कोई नपुंसकता नहीं है। ऐसा करके अर्जुन ने दोनों चीज बोली कि बड़ों को क्यों नहीं मार रहा हूँ और छोटों को क्यों नहीं मार रहा हूँ। अब कृष्ण बोल रहे हैं आगे कि तुम ज्यादा बोल रहे हो अर्जुन। भगवान किसका आचार्य इतना सुंदर बताते हैं, कोई नहीं होते हैं। कौन है? ये क्या बता रहे, बोल रहे कृष्ण
तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो अर्जुन, ये विवेक नहीं है, ये बस शोक और मोह का निर्णय है। अब वापस भगवान बोल रहे हो उसको, ये विवेक नहीं है तुम्हारा, ये तो शोक और मोह के कारण तुमने ऐसा किया, क्योंकि तुम्हें आंसू आ रहे हैं, ये तुम कांप रहे हो, तो ये सब विवेक नहीं है। कोई विवेकशील व्यक्ति होता है तो वो बहुत विवेक मतलब वो बहुत सोच समझ के जो कार्य करता है, तो उसको आंसू नहीं आते, उसका शरीर कांपता नहीं है, लेकिन तुम्हें तो आंसू भी आ रहे हैं और तुम्हारा शरीर भी कांप रहा है। तो मैं नहीं मानता कि ये विवेक, तुम्हारा कोई विवेक पूर्ण कार्य है, ये तो केवल और केवल तुम्हारा मोह है। फिर बोलते हैं, भगवान बोल रहे हैं, ये केवल तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है, इनको ना मारना केवल तुम्हारा मोह है। अर्जुन ने अपना जस्टिफिकेशन दे दिया कि मैं नपुंसक नहीं हूँ, ये कारण है इसलिए मैं नहीं मारा। तो भगवान वापस काउंटर आंसर कर रहे हैं उसको कि नहीं, तुम्हारे विवेक नहीं है, क्योंकि तुम रो रहे हो, तुम कांप रहे हो, इसीलिए ये तो तुम्हारा मोह है, ये तुम्हारा विवेक नहीं है। फिर आगे भगवान बोलते हैं, इसको अब छोड़ दो और खड़े हो जाओ, तुम तो शत्रुओं को तापने वाले हो, परंतपा मतलब तुम शत्रुओं का दमन करने वाले हो, शत्रुओं को मारने वाले हो, इसीलिए अभी ये जो दुर्बलता है उसको छोड़ दो अर्जुन, और तुम खड़े हो जाओ और युद्ध करो। अब प्रभुपाद बताते हैं, ये ग्रीन ग्रीन का मतलब प्रभुपाद है। प्रभुपाद बता रहे, अर्जुन को पृथा पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। पृथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, मतलब कुंती महारानी, अतः कृष्ण के साथ उनका रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं, अतः कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए, क्योंकि किसके पुत्र थे, कुंती के पुत्र थे, और कुंती महारानी के जो हस्बैंड थे वो क्षत्रिय थे, कुंती महारानी क्षत्राणी थी। तो ऐसे केस में अगर अर्जुन बोलेगा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो वो तो क्षत्रिय बंधु हो गया, अपने कार्य कर्तव्य से हट गया। तो क्या बोला जाएगा आगे जाके कि अरे देखो ये कुंती का पुत्र कैसा है, ये तो क्षत्रिय बंधु है, क्षत्रिय नहीं है। तो भगवान नहीं चाहते थे कि इस प्रकार से अर्जुन को कोई बोले, इसीलिए भगवान यहाँ पे अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम पृथा के पुत्र हो, तुम कुंती के पुत्र हो, ऐसे अनार्य जैसी बातें मत करो। तो फिर 4 से 6 श्लोका टाइम है, 10 मिनट। अर्जुन के अन्य संदेह और भ्रम। अब अर्जुन बोल रहा है, अभी वो श्लोका भगवान ने बोले, लेकिन वो श्लोका के अंदर का जो इंटरनल मीनिंग है वो आचार्य ने बताया है। वो इंटरनली अर्जुन भी बोल रहा है अरे ऐसा नहीं है ऐसा है, फिर कृष्ण बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है ऐसा है, और अब फिजिकली अर्जुन अब बोल रहा है यहाँ पे, कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा पूजार्हा वरिसूदन। क्या बोल रहे हैं, अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मतलब हे शत्रु मतलब शत्रुओं का दमन करने वाले, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊं। अब आगे क्या बोल रहे हैं अर्जुन, क्या बोल रहे हैं कि ये सब कैसे व्यक्ति हैं, पूजार हावरिसूदन, मतलब ये सब पूजनीय व्यक्ति है, और मैं उनपे, वो पूजनीय है और आप मुझे बोल रहे हैं कि मैं उनपे बाण चलाऊं, तो मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ मधुसूदन, आप मुझे बताओ ऐसा। ये प्रश्न अभी, ये चीज अर्जुन यहाँ पे बोल रहे हैं। हम ये एक श्लोका ले लेते हैं, बाकी के नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं, पहले पिछले वाले श्लोका में कहाँ तक बोला था, भगवान ने अर्जुन को पहले नपुंसक बोला, अर्जुन ने वापस जवाब दिया, ये कन्वर्सेशन याद रखना है। अर्जुन ने क्या किया, वापस जवाब दिया। अर्जुन ने बोला नहीं मैं नपुंसक नहीं हूँ कृष्ण, ये मेरा विवेक है, मेरी धर्म बुद्धि है ये, क्योंकि मेरे अग्रज है, मेरे बड़े हैं, उनको मैं नहीं मारना चाहता, तो वो अग्रज है, अगर उनको मार दूंगा तो कुल का नाश हो जाएगा, तो मेरे कुल का नाश ना हो इसीलिए मैं उनको नहीं मार रहा, और जो छोटे हैं उनको मार के तो मैं उनको तो मैं चुटकी में मार सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने उनको मार दिया तो क्या होगा, तो वो छोटे हैं इसीलिए उनके ऊपर मुझे दया भाव है, वो दया के कारण मैं उनको नहीं मार रहा हूँ, तो ये मेरा विवेक है कृष्ण, ये नपुंसकता नहीं है। फिर कृष्ण वापस क्या बोले कि अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो अर्जुन, तुम बोलते हो नपुंसकता नहीं है, तो तुम्हारे आंसू कहाँ से आए,
तुम्हारे शरीर क्यों कांपने लगा, तुमने धनुष क्यों बाजू में रख दिया? ये केवल और केवल तुम्हारा मोह है, तुम्हारे मोह और शोक के कारण तुमने ऐसा डिसीजन लिया है। तो ये नपुंसकता ही है, ये केवल तुम्हारा मोह है, ये विवेक नहीं है। मैं नहीं मानता कि तुम में विवेक है। ऐसा करके भगवान बोलते हैं। अब वापस अर्जुन जवाब दे रहे हैं। अब अर्जुन क्या बोल रहे हैं फिर रिटर्न में कि द्रोण और भीष्म पूजनीय है क्योंकि वो बड़े हैं। धर्मशास्त्र, फिर से अर्जुन बार बार धर्मशास्त्र को लेके आएगा बीच में अर्थशास्त्र को भूल गया है तो वो धर्मशास्त्र लेके आएगा। बोलते हैं धर्मशास्त्र के अनुसार पूजनीय व्यक्तियों की पूजा ना करके अगर विपरीत करोगे, बाण विपरीत करना मतलब वो पूजा करने के योग्य है और पूजा ना करके आप मुझे ऐसा बोल रहे हैं कि बाण चलाओ, तो ये तो उल्टा हो गया। मतलब उनकी पूजा ना करके मैं उनको मारने जा रहा हूँ, तो ऐसा विपरीत करूंगा मैं अगर, तो ये अमंगल होगा, ऐसा धर्मशास्त्र में बोला गया है। इसीलिए कृष्ण मैं युद्ध नहीं करूंगा। फिर से तर्क दे दिया अब क्या तर्क दिया कि ये पूजनीय है। अब आप सारी बातें छोड़ो, पूजनीय है और पूजनीय को अगर मैं मारूंगा तो धर्मशास्त्र के अनुसार ये सही नहीं है, तो इसीलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब कृष्ण बोलते हैं ये युद्ध है, भीष्म और द्रोण तो युद्ध के लिए तैयार है, तुम यहाँ पे मना कर रहे हो युद्ध नहीं करूंगा। सामने वो लोग तो युद्ध के लिए मना नहीं कर रहे हैं, वो लोग तो युद्ध के लिए रेडी है कि कब यहाँ से स्टार्ट हो और हम युद्ध करें, तो तुम क्यों मना कर रहे हो? फिर बोलते हैं क्या तुम उनको मारने में समर्थ नहीं बन सकते? क्या तुम इतने कैपेबल नहीं बन सकते कि वो तैयार है युद्ध करने के लिए, तो तुम इतने कायरता क्यों दिखा रहे हो? तुम भी समर्थ बनो कि मैं उनके साथ युद्ध करूंगा, तो क्या तुम ऐसे नहीं बन सकते? तो अर्जुन बोलता है हाँ मैं ऐसा नहीं बन सकता इतना सुंदर कन्वर्सेशन आचार्य बताते हैं, सो रेलिशिंग। तो अर्जुन क्या बोलते हैं हाँ मैं ऐसा नहीं बन सकता फिर कृष्ण पूछते क्यों नहीं बन सकते तुम ऐसा? फिर आगे अर्जुन बोलेगा कि मैं इसीलिए नहीं बन सकता क्योंकि वो पूजनीय है भैया मैं उनके चरणों में फूल डालूंगा, वे इसके योग्य है, मैं उन्हें नहीं मार सकता। मतलब अभी क्या बोल रहा है अर्जुन कि आप युद्ध की बात कर रहे हो कृष्ण, आप बोल रहे हो कि ऐसे व्यक्तियों को मैं मारूं जो मेरे गुरु है और अग्रज है, तो मैं उनको नहीं मार सकता। तो भगवान पूछ रहे हैं तुम क्यों नहीं मार सकते? वो तुमको मारना चाहते हैं, वो युद्ध करना चाहते हैं, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तो अर्जुन बोल रहा है हाँ मुझे प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम ये है कि वो बड़े हैं इसीलिए वो पूजनीय है, उनकी तो पूजा करनी चाहिए। इसीलिए मैं क्या करूंगा, मैं उनको बाण नहीं मारूंगा, उल्टा मैं तो उनके चरणों में फूल डालूंगा क्योंकि वो फूल अर्पण करने के योग्य है, इसीलिए मैं उनको नहीं मार सकता। फिर से अर्जुन ने एक और तर्क दिया। फिर अभी बहुत खतरनाक बोलता है अर्जुन। अब अर्जुन क्या बोल रहा है भगवान को कि आप स्वयं हमेशा शत्रु का ही वध किए हैं, कभी अपने गुरु सांदीपनि मुनि से युद्ध किया है आपने? अब वापस अर्जुन कृष्ण को काउंटर क्वेश्चन कर रहा है कि आप तो हमेशा, आप मुझे बोल रहे हैं कि मैं अपने गुरु को मारूं, अपने पितामह को मारूं, अपने भाइयों को मारूं, आपने तो खुद कभी किसी के साथ युद्ध किया नहीं। आपने तो हमेशा हमेशा जिसका वध किया है वो आपके शत्रु ही रहे हैं। आपने कभी क्योंकि कृष्ण के गुरु कौन थे? सांदीपनि मुनि। तो आपने तो कभी सांदीपनि मुनि से युद्ध नहीं किया। ऐसा करके वापस क्वेश्चन बोल रहे हैं, कर रहे हैं। फिर आगे क्या बोल रहा है अर्जुन, आपने दैत्य मधु को मारा है, यादव मधु को तो नहीं मारा है। अभी यादवों को प्रेम से मधु बोला जाता है, तो वो क्या बोल रहे हैं आपने भी मधु को मारा है, लेकिन आपने असुर मधु को मारा है, इसीलिए आप मधुसूदन है, लेकिन यादव मधु को तो आपने नहीं मारा। तो आप अपने यादवों से, अपने भाइयों से नहीं लड़े, तो मैं अपने कौरव भाइयों से क्यों युद्ध करूं? अब अर्जुन भगवान के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि जब आप नहीं कर रहे हैं तो मैं क्यों करूं ऐसा करके। तो मैं भी अपने गुरु और भाइयों को नहीं मारूंगा, ऐसा करके फिर अर्जुन कंक्लूजन कहाँ आता है अर्जुन का तर्क देने के बाद, इसीलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा, इसीलिए मैं नहीं लड़ूंगा, मैं उनको नहीं मारूंगा। फिर से उसने पूरा ये तर्क दिया और लास्ट में कहाँ पे आके रुक गया, इसीलिए मैं अपने गुरु और भाइयों को नहीं मारूंगा। ठीक है, अभी आगे कंटिन्यू है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। ये कन्वर्सेशन याद रखना है, लेकिन वो फ्लो में फिर रेलिशिंग होगा, वो आनंद आएगा वो फ्लो। अब आगे कृष्ण वापस बताएंगे कि अच्छा तो तुम अपने गुरु को और भाई को नहीं मारना चाहते, तो मैं कारण बताता हूँ कि क्यों तुमको उनको मारना चाहिए। फिर भगवान कारण बताएंगे। फिर उसके बाद अर्जुन वापस तर्क देगा, ठीक है मैं मान लेता हूँ आपकी बात सही है, लेकिन ऐसा है इसलिए मैं नहीं मारूंगा।
फिर भगवान वापस तर्क देंगे, फिर अर्जुन वापस रिवर्स तर्क देगा। तो ऐसे करके पूरा भगवत गीता एकदम रेलिशिंग है आचार्यों की कमेंट्री के साथ। 5-6 साल करते हुए इसके पास संदेश में पूछा कि हम साथ में मेरे को किसी को जाए प्रभु की जाए दुश्मन से कोई किसी को जाए।